वही शंभुगन शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि शीश द्वारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति बट गे हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपभीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर भाला, अशिव भेष शिव धान कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुरप्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाई। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं, जटा का मुकुट बनाया गया है, शेष नाग को बुलाया गया और ऊपर मोर के रूप में बैठाया गया है। आप कभी जम्मू कश्मीर जाइए तो वहाँ सेना की कनवाई चलती है, जम्मू से जाती है श्रीनगर की तरफ, तो सेना की गाड़ियाँ चलती हैं और आगे और पीछे दो वाहन ऐसे होते हैं कि मशीन गन या हथियार लेकर के बिल्कुल एक जवान तैनात रहता है ऐसे कि कहीं कोई इस पे अटैक ना हो। फिर भी कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं इधर। तो बाबा का वो जो मुकुट शेषनाग एकदम तैनात है कि बाबा के ऊपर कोई अटैक ना करे। क्यों सांप का मोर बनाया? इसलिए कि सांप काल का प्रतीक है। और बाबा ने कहा कि विवाह का मतलब हुआ संसार में संसार बसाना, लेकिन जब कोई देखेगा कि यहां सांप का मोर है तो वह संसार में बसेगा तो, लेकिन संसार में फंसेगा नहीं। उसको वहां हमेशा स्मरण रहेगा कि मेरे सर पे काल बैठा हुआ है, काल का मोर बैठा हुआ है। यह संकेत है यहां पर। और क्या? तो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कंगन सब छोटे छोटे सुंदर सुंदर सांपों के बच्चों को पहराया गया, और तन विभूति भस्म का अंग भस्म लगाया गया। किसका? का भस्म लगाते हैं। एक संत कहते हैं कि एक बार 100 यात्रा जा रही थी और क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। तो बाबा ने देखा कि सब तो राम नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, तो कहे कि सब तो हमारी पार्टी वाले हैं। शिव जी साथ लग गए। यात्रा शमशान पहुंची, 100 को अग्निदान दिया गया, और उसके बाद जितने ये राम नाम कर रहे थे सब दुनिया की बातें करने लगे। अरे इसको आज ही मरना था, आज तो सोमवार था, कल मर गया होता, छुट्टी हमारी नहीं खराब हुई होती। अरे भाई मौत भी पूछ के आती है क्या? तो आज हमारे बिजनेस में इतना घाटा हो गया, तो आज हमको वहां जाना था। मैंने जो रास्ते भर राम राम कर रहा था, वहां जाकर के 2 ही मिनट बाद काम चर्चा। तो शिव जी को बड़ा दुख हुआ। फिर शिव जी ने सोचा कि इससे अच्छा तो वह मुर्दा है जिसके कान में राम नाम पड़ा है, चलो उसको देखते हैं, उसी से मिलते हैं। जब वहां पहुंचे बाबा तो देखा कि 100 भस्म हो चुका था। तो कहा चलो ठीक है, वह नहीं मिला, इसका भस्म ही सही, और उसको उठा करके शरीर में बाबा ने लगा लिया। यह भस्म है। इतना प्रेम है बाबा को। तो तन विभूति पटके हरि छाला। बागंबर लपेटा है। कहा कि पहले तो हम कुछ पहनेंगे ही नहीं, दिगंबर रहेंगे। गणों ने कहा कि बाबा लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो बागंबर लाया गया। आजकल का क्या महिलाएं पहनती हैं, उसको स्कर्ट बोलते हैं, स्कर्ट टाइप का।
गरुड़ ने कहा कि भाई स्कर्ट तो आप पहन लिए, मीडी क्या बोलते हैं उसको, मीडी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, तो इसके साथ ब्लाउज, मैं पुरुष हूं मूर्ख। बागंबर, संकेत क्या है, बागंबर क्यों लपेटा है? देखिए इसका गूढ़ संकेत क्या है कि जो बड़े बड़े गर्दने वाले थे उसका हाल ये है कि उसका छाल लपेटा जा रहा है। इस संसार में सबको जाना है एक दिन, चाहे कितना भी गर्द लीजिए आप, यहां यह संकेत है, इसलिए बागंबर लपेटा है। देखिए प्रचलित लोक मान्यताओं पर यदि कोई प्रहार करने वाला है तो मानस का शिव तत्व है। जितनी सीधी चीजें दिखाई देती हैं उसका उल्टा सब शिव जी करते हैं। तो श्रृंगार हुआ है, दो ही इसमें सुंदर है। बाबा कहते हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, यहां सुंदर चंद्रमा गंगा जी और नयन तीन उपबीत भुजंगा, सर्प का उपबीत है। बड़ी विशद व्याख्या है इसकी। 12 इस श्रृंगार में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, कभी बताएंगे इसको। हाथ में डमरू लिया है, बैंड बाजा क्या बजे, मेरा डमरू है, मैं खुद बजाऊंगा। अच्छा, सवारी किसी से मांग लिया जाए भाई एक दिन के लिए, तो जिसके घर साइकिल होता है वह भी आजकल कार कर लेता है। बाबा ने कहा ना, जो दिन रात मेरे साथ रहता है, जब विवाह हो रहा है तो हम उसको छोड़ दें। जिस गाड़ी पर मैं रोज चलता हूं उसी गाड़ी पर मैं विवाह करने भी जाऊंगा, साथ उसका आज सुख का समय आया है तो मैं छोड़ दूं उसको, दुख में वह साथ देता है और सुख में कोई और गाड़ी आएगी, ना ना मेरा बूढ़ा बैल जाएगा। अब बसहा बैल को उठाने की बात ये उठ ही नहीं रहा है, डायबिटीज, बूढ़ों को डायबिटीज हो गया है। लेकिन बाबा ने जो डमरू बजाया, अलख निरंजन, बैल खड़ा हो गया है। वैसे तो बैल के जो पैर आप देखते ही हैं, लेकिन वेद में बैल का जो वर्णन आया है बाबा के, तो उसमें कहा गया है चत्वारि श्रृंगा, उसके 2 सिंग नहीं हैं, 4 श्रृंग हैं। त्रिधा बद्धा, 3 तरफ से बधा हुआ है, और त्रयो अस्य पादा, उसके पैर भी 3 हैं, 4 नहीं है। बड़ा खतरनाक बैल है ये। और उस पे भी बाबा को आगे की तरफ मुख होकर के नहीं, पोंछ की तरफ मुख होकर के बैठे। क्यों? कि पीछे से भगवान आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, तो क्या कि भाई कम से कम मेरी दृष्टि में मेरे ठाकुर रहें, हम भगवान को निरंतर देखते रहें। सामने संसार दिखेगा, सामने काम दिखेगा, पीछे से राम दिखेगा, तो इसलिए मुंह चेंज कर दिया।